कैसी तबीयत है अब आपके तो? मैं ठीक हूँ अब्बा जी। मुझे क्या होना? अब तक खफा है हमसे? मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? देखिए, गुज़िश्ता शब जो भी हुआ उसे भूल जाइए। तैश में थे हम। शुजा ने हरकत ही ऐसी। मेरा ख्याल ही में जाने क्या कह गए हम, लेकिन ये आपका उतरा हुआ चेहरा हमारी भाई से तकलीफ है। अब्बा जान, जब इंसान को पता चल जाए ना कि उसकी औकात क्या है, तो सारी हिस्सें खत्म हो जाती हैं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या गुमान रखता है। जरूरत से ज्यादा हसास हो रही हैं आप। देखिए, हम आपके बारे में बुरा गुमान रखने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपको जो सही लगा आपने वो किया। अब जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगी। अरे आप बैठिए बैठिए अफरोज, हमने कहा बैठिए। आराम से बताइए, आप क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? आप बात कीजिए मुझसे। मैं चाहती हूँ शुजा सीरत को तलाक दे दे। मैं ये रिश्ता नहीं चाहती हूँ। अफरोज, कुछ अंदाजा है आपको क्या कह रही हैं आप? जी, वही कह रही हूँ जो आज से पहले कभी इस घर में किसी ने नहीं कहा। पहल तो किसी ना किसी को करनी होती है ना अब्बाजान। बस आप शुजा से कहें कि वो सीरत से रिश्ता खत्म कर दे। और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम? हाँ, मैं। तुम शुजा से मोहब्बत करती हो? जो मोहब्बत तुम शुजा से करती हो ना, हमारे यहाँ ऐसी मोहब्बत को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। देखो, मैं तुम्हारी तरह लंबी चौड़ी बातें नहीं कर सकती सीरत। ना मुझे ये जिंदगी की फिलॉसफी जो किसी और ने लिखी हैं कभी समझ आई हैं और ना आएंगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि शुजा तुम्हारे साथ निकाह में होते हुए मेरी तरफ आए। तुम्हारे साथ रिश्ते में होते हुए उसे मुझसे मोहब्बत हुई, और ये मोहब्बत किस हद तक थी ये तो तुम समझ ही सकती हो। इसीलिए मैं आज शुजा की बीवी बनकर इस घर में खड़ी हूं।
अब मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे कैसी मोहब्बत करती हो, लेकिन मेरी मोहब्बत का एक ही उसूल, जो चीज मेरी हो जाए फिर मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करती। क्या तुम अपनी ये फालतू बातें बंद कर सकती हो? सच कड़वा होता है। और मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादा। इसीलिए मुझे तुमसे हमदर्दी है। और जस्ट शट अप। मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ किसी बहस में पड़ना ही नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। क्या तुम प्लीज यहाँ से जाओगी? नहीं सीरत, ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मैं तो शादी के फौरन बाद यहाँ आना चाहती थी, लेकिन सिर्फ एक वजह से नहीं आई, और वो वजह तुम हो। क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है। शुजा तुम्हें छोड़ के मेरी तरफ आ, खूबसूरती पसंद है ना उसे। तुम्हारा और उसका कोई मैच ही नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि ऐसी बेजोड़ और बेमेल शादियों का अंजाम नहीं होता कोई। इंसान सारी जिंदगी रिश्तों का बोझ उठा उठा के थक जाता है। लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, तुम्हें तो कोई और मर्द मिल जाएगा। शुजा तुम्हारी जिंदगी का कोई आखिरी मर्द तो नहीं है कि तुम उसके नाम पे अपनी जिंदगी खत्म कर दो। मंशा, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। और प्लीज क्या तुम यहाँ से जाओगी? आइंदा जब भी मेरे कमरे में आओ ना तो मेरी परमिशन लेके आना। मैंने शुजा से बहुत मोहब्बत की है सीरत। तुम्हारे होते हुए उसकी जिंदगी में जो भी कमी थी वो मैंने पूरी की है। उसकी जिंदगी को मुकम्मल किया है मैंने। अब अगर वो मेरे साथ मुकम्मल जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ आधी अधूरी जिंदगी गुजारने आ भी गया तो उसमें ना तुम खुश रहोगी, ना मैं, और ना वो। तुम जरूरत से ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला हो, तुम्हें पता है। अपना इलाज जाके किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से करवाओ। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तभी तो जो भी बात कर रही हूँ वो सीधा निशाने पे जाके लग रही है। अभी तो इस सहारे से चल रही हूँ, लेकिन जिस दिन अपने पैरों पे खड़ी हुई ना, उस दिन सबके पैरों तले से जमीन खींच लूंगी। अच्छी ज्वेलरी बना लेती हो तुम, बस काबू नहीं कर सकी शुजा को।